आज हमने पढ़ना अपना टॉपिक कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 की तरफ जाना है। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। हमने लॉगरिथम पढ़ा कि क्या होता है। ठीक है, लॉगरिथम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है इक्वेशन की। ठीक है, हमने वो भी पढ़ा। अब हम पढ़े कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, ये हमने पढ़ा है कि लॉगरिथम विद बेस 10, जो भी हम जिस नंबर का किसी भी नंबर का अगर लॉगरिथम विद बेस 10 लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अगर हम ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं, यानी कि हम किसी भी नंबर का लॉग लेंगे विद बेस ई, किसी भी रियल नंबर का लॉग लेंगे विद बेस ई। ये एक हमारे पास इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2.71882818। अगर आप अपने कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर में भी ई की वैल्यू, आप अल्फ़ा ई प्रेस करेंगे तो बच्चे उसमें आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी। वो ये होगी 2.71182828। ये हमारे पास ई की, ये एक इरेशनल नंबर है और ये इसकी भी वैल्यू डिफाइंड है। जैसे पाई की वैल्यू भी डिफाइंड है ना, इस तरह ई की वैल्यू भी डिफाइंड है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम में फ़र्क हो गया कि हम कॉमन। अब हमारे पास है कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम के, मतलब कि कुछ लॉज है लॉगरिथम के, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम भी कह सकते हैं, रूल्स ऑफ लॉगरिथम भी कह सकते हैं किसी भी लॉग को सॉल्व करने के। फर्स्ट है कि लॉग ए एम एन ओ, यानी कि लॉग विद बेस ए। अगर हम एम एन का लॉग विद बेस ए लें, यानी दो रियल नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉग विद बेस ए लें, तो हम उससे कह देते हैं कि हम लॉग विद बेस ए एम प्लस लॉग विद बेस ए एन। ठीक है, हमारे पास ये नहीं कह रहा कि हम इसको, ये कभी भी हमारे पास लॉग विद बेस ए एम मल्टीप्लाई बाय लॉग विद बेस ए एन, हमें ये बात कतई नहीं कह रहा कि हमारे पास प्लस का साइन आना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होते। जब लॉग विद बेस ए प्रोडक्ट हो तो उनका सेपरेट लॉग हमेशा प्लस होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। आगे से डिवाइड है लॉग विद बेस ए एम, यानी फैक्टर ऑफ एम एन एन, या क्वोशिएंट ऑफ एम एन एन ले लेते हैं, एम और एन का ले लेते हैं, तो वो हमारे पास लॉग विद बेस ए एम माइनस लॉग विद बेस ए एन, लॉग ऑफ एन विद बेस ए, ये होगा हमारे पास। लॉग ऑफ इसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल तो होगा लेकिन हमारे पास इसके इक्वल कभी भी नहीं। ये बात ये तो नहीं हो जाएगी कि लॉग ऑफ ए हम ले ले एम और लॉग ऑफ ए ले ले हम एन, यानी ये बात कभी भी नहीं होगी। यानी अगर डिवाइड होगा तो उसको माइनस में आएगा। आगे से हमें कह रहा है अगर लॉग ए हम किसी हम लॉग विद बेस ए हम किसी नंबर एम, हम किसी की यानी कि एम टू द nth पावर का लॉग लें, यानी कोई नंबर है एम टू द nth पावर। ठीक है, जो उसकी पावर होगी ना वो लॉग से पहले आ जाएगी, यानी एन लॉग विद बेस ए हम एम ले सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक और बात कर रहा है आगे से लॉग ए विद ए, अगर हम एन लें, यानी कि लॉग ए है, हम लॉग ऑफ एन ले रहे हैं विद बेस से, तो हमको एक नंबर है बी। ठीक है, एक रियल नंबर बी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको बेस पे यूज़ कर देंगे एन और मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारे पास बेस ए ही रहे और हमारे पास हम उसका लॉग ले लें, यानी हम बी इंट्रोड्यूस किया, ये लॉग ऑफ एन विद बेस ए इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ एन, जो एक नंबर इंट्रोड्यूस किया बी, लॉग ऑफ एन बी और मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग ऑफ बी ए। ठीक है, अगर हमने समझे कोई भी नंबर इंट्रोड्यूस किया ना तो हम एक दफ़ा उसको बेस में करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसका लॉग का, एक दफ़ा हम उसका लॉग वाली वैल्यू पे करेंगे, तो फिर वो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वो आपके शायद इधर नहीं लिखी, एक फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी भी बच्चे आप लिख लें, वो भी अभी यूज़ होगी आपके। यानी कि अगर लॉग ऑफ कोई भी नंबर, यानी ए और बी है, यानी बी का लॉग लिया है, ऐसे ही लिख लेते हैं लॉग ऑफ ए एन है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं 1/, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन बेस लॉग ऑफ ए बन जाएगा और बेस हमारे पास एन हो जाएगी। इसमें लॉग एन का लेना था और बेस हमारे पास ए थी, अगर हम इसको रेसिप्रोकल पर ले जाएं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसको 1/, कर लें, यानी इसको डिनोमिनेटर पर कर लें। किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल बोला क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नंबर ए है ना, इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा। ठीक है,
रेसिप्रोकल क्या बात होती है कि हमारे पास अगर कोई नंबर ए है ना, इसका रेसिप्रोकल वन, ये नहीं कि रेसिप्रोकल ऑफ के ए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कैसे करें, ओ सॉरी, यानी रेसि ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ ए वन ओवर ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास वन के नीचे कुछ नहीं था, यानी रेसिप्रोकल का हमने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना होता है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। ए खाली है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, वन होगा, तो वन ओवर ए हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर लेते हैं रेसिप्रोकल कोई फैक्टर वैल्यू का, हम कोई ले लेते हैं ए ओवर बी का, तो वो क्या हो जाएगा, बी ओवर ए। ठीक है, ये होता है रेसिप्रोकल। समझे। आगे से हम आते हैं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारे नेक्स्ट में क्या कह रहा है, हमने ये जो लॉग दिए हुए हैं, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, यानी जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है, इनको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास लॉग विद बेस ए एम एन का प्रोडक्ट, हमने लॉग विद बेस ए एम प्लस लॉग विद बेस ए एन करना है। हम इस साइड को लेकर चलते हैं, फिर हम इस साइड से आते हैं, तो हम कहते हैं लेट कर लेते हैं कि ये लॉग ए लॉग ऑफ एम विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स है और लॉग ऑफ एन विद बेस ए इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, हमने इनकी एक्सपोनेंशियल ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी इस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिखी है, ए एक्स इज इक्वल टू एम। हमने बेस और फिर जो जिसका हमने लॉग जो लॉग से हमारे पास आंसर आता है वो, और जिसका हमने लॉग लेना है वो। इसी तरह ही हमने ए लॉग ऑफ एक में बेस और y और इज इक्वल्स टू एन लिख दिया। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट लिया, यानी इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट ले लिया और इनकी राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट ले लिया। ए एक्स को हमने ए वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स को ए वाई से कर दिया, और इज इक्वल्स पे हमने लिख दिया है हमने क्या करना है, एम को मल्टीप्लाई कर देना एन से, तो एम को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एम एन हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, ए, हमने एक्स और वाई ऊपर इनके पार्ट्स को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एम एन हो जाता है। तो हमने क्या कहना है, लॉग ऑफ ए एम एन, यानी हमने इसका दोनों साइड्स पे लॉग लेना है। ठीक है, लॉग विद बेस ए एम एन हमने लेना है, इज इक्वल टू हमारे पास इस साइड पे लेंगे तो हमारे पास ये हमने बोला क्या किया है, इधर हमारे पास स्टेप इन ऐड करें, हमने दोनों साइड पे लॉग लिया है, लॉग विद बेस ए हमने लिया है, ठीक है, ए एक्स प्लस वाई, और हमने लॉग विद बेस ए एम एन ले लिया है। ठीक है, हमारे पास लॉग ये वाली आगे से हमारे पास लॉग विद बेस ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इधर आ जाएगा, ये पावर में था, हमने ये प्रॉपर्टी दूसरी वाली इसमें यूज़ कर लेते हैं, यानी थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया, और हमारे पास आ जाएगा लॉग ए विद बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ एम एन विद बेस ए। ठीक है, हमारे पास ये वाली जो होगी लॉग ऑफ ए, जब हम किसी भी नंबर का उसकी सेम बेस से लॉग लेते हैं तो वो वन के इक्वल हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए, हमारे पास आगे से क्या हो गया, हमारे पास लॉग ऑफ ए एम इज इक्वल एन, सॉरी इधर एन भी आता है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, लॉग ऑफ ए एम एन हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस वाई के। ठीक है, एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, लॉग ऑफ ए विद एम, और प्लस एन हम वाई हमारे पास किसके इक्वल है, लॉग ऑफ ए एन। ठीक है, लॉग ऑफ ए एम एन हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया, लॉग ऑफ ए एम और लॉग ऑफ ए एन के। इन्होंने नोट किया क्या है कि लॉग ऑफ ए एम एन कभी भी इक्वल नहीं होता लॉग ऑफ ए एम मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए एन के, क्योंकि इनके दरमियान इधर इक्वल तब होगा जब इनके दरमियान प्लस आएगा। ठीक है, और लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन कभी भी इज इक्वल नहीं होता लॉग ऑफ ए एम प्लस एन के, ये इक्वल तब होगा जब इनके दरमियान ये मल्टीप्लाई है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्लस नहीं हो रहे हो। ठीक है, अगर ऐसे हमें कहा हुआ है लॉग ऑफ ए एम एन पी, बहुत सारी वैल्यूज़ का अगर हमने प्रोडक्ट उनका लॉग लेना है, तो हम उनका भी लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन प्लस बहुत सारी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होकर उनका लॉग विद बेस ए लें, तो हमारे पास हर वैल्यू का लॉग विद बेस ए का सम हो जाएगा, सम ऑफ लॉग विद बेस हर वैल्यू का लॉग विद बेस ए।
इसी तरह हमें इन्होंने क्वेश्चन हमें इवेलुएट करने को दिया है, ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमें अब इवेलुएट हम अब इसको लॉगरिथम यूज़ करके हम इसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं, यानी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट लेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, उसको आसानी के लिए हम इसमें लॉगरिथम को यूज़ करके इसको सॉल्व कर देंगे कि हम इस वैल्यू को हम लॉगरिथम को यूज़ करके कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने लेट कर दिया कि ये जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास एक्स है, हमने टेकिंग लॉग लिया ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स हमारे पास इस इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ इस नंबर के, ये दोनों प्रोडक्ट है, यानी ये m है, ये मल्टीप्लाई बाय n है, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाएगा, यानी log ऑफ 291.3 प्लस log ऑफ 42.36 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दी है, हमने ये लिया। ठीक है, log ऑफ 291.3 ये हमारे पास, इसमें हमने इसका मंटीसा लेना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स लेनी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 इसकी करेक्टरिस्टिक होगी, और इसका मंटीसा लेना है, इसका मंटीसा हमारे पास 2913, हमने अपने लॉगरिथम टेबल में जाना है, इधर से हमने देखना है कि हमारे पास 29 ये 29 हमारे पास इधर 1 है, ये 4639 है, 4639 हमने इधर, ये हमारे पास ये हो गया 4639 और 291 हो गया, और इधर से 3 वाली देखनी है, इधर से 3 वाली है 4, हमने इसमें क्या ऐड कर देना 4, 4643 हमारा पास आ जाएगी 4643। हम जाते हैं अपने सोल्यूशन की, अपने एग्जाम्पल की तरफ, ये हमारे पास क्या आ गया 46143, तो हमने 2 मंटीसा ऐड किया 0.4643 अपने करेक्टरिस्टिक 2 पे, तो ये हमारे पास आ गया 2.4643, इस तरह से हमने लॉग ले लिया। अब हमने लेना लॉग ऑफ 42.36, इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 है, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 प्लस इसका मंटीसा ऐड करना है, मंटीसा देखते हैं किधर से लेना, 4236 हमने जाना अपने लॉग वाले टेबल पर, इधर से हमने देखना है 42, ये हमारे पास 42 है, और ये 012 और ये 3, ये हमारे पास वैल्यू है, ये आई है, इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, 4 2 3 और 6, अब हमने इधर से 6 वाली वैल्यू पे जाना है, तो ये 6 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6269, तो हम जाते हैं अपने 6269 हमारे पास हो जाएगा, हम अपने एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6269, हमने 1 पे 6269 ऐड किया वो तो 1.6269 हो गया, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर हमने अब इधर जो लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू थी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, लॉग ऑफ एक्स की, हमें तो खाली एक्स की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो एक्स के इक्वल है, तो हमने क्या कहते हैं एक्स की लॉग ऑफ एक्स हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंटी लॉग दोनों साइड पे लेंगे, एंटी लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, तो और एंटी लॉग हम इस वैल्यू का लेंगे, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मंटीसा देखना होता है और मंटीसा को मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये देखें, पहले हम इसको राउंड ऑफ करने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4091 4091 हम इसको एंटी लॉग वाले टेबल पे देखते हैं, यह हमारे पास आ जाता है 4091, यानी आप देखें 40 ये 9 ये है और 1 ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2565, क्योंकि 2564 में जब 1 प्लस होगा 2565 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2565। टू सॉरी बच्चे, सॉरी हमने क्या देखना था, एंटी लॉग लेने के लिए हमारे पास 4.092191 का एंटी लॉग लेना है, तो हमने देखना है 0.0912, हमने ये रोड ऑफ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस है, 912 पे हमने जाना है, इधर से आते हैं 09 हमारे पास किधर है, ये हमारे पास 09 है, इसका 1 ये है हमारे पास 1236, और इसको 2 में देखना है, 2 हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 1237, तो हम आते हैं 1237, हम इसको कैसे करेंगे, आगे से ये करते हैं 1237,
ये हमारे पास 0.9 पे 1 की वैल्यू है 1233 और इसमें से 2 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1234। हम आते हैं इसमें किधर आते हैं, हमारी वैल्यू 1234 पे क्या है 1234 पे आनी है। हम इसमें आए, हमारे पास क्या आई है वैल्यू 1234, यानी कि हमारे पास वैल्यू आई है 0.1234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हमारे पास इधर क्या वैल्यू दी हुई है 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 हमारे पास 10 की पावर 5, ठीक है 10 की पावर 5 है। हमने इसको अब 1 2 3 4 5 डिजिट जाना है, यानी एक और जीरो ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाना है 1 2 3 4 0, ये हमारे पास 12,340 इसका आंसर आ जाना है कि ये इसके प्रोडक्ट का आंसर है। सेम हमने इसको ये वाला प्रोडक्ट सॉल्व करना है, हमें एग्जांपल 2 में दिया हमने लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, हमने इसका लॉग लिया, ठीक है हमने इसको लेट कर देना है कि y के इक्वल है, फिर हमने लॉग लिया, लॉग ऑफ y लिया, तो लॉग ऑफ इन दो, लॉग ऑफ इसका प्लस लॉग ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसका लॉग लिया, ये क्या कहते हैं, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक -1 होगी, तो फिर हम उसको 1 बार यूज़ करेंगे, प्लस हमने मल्टी साइड तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1 2 3, इसकी करेक्टरिस्टिक -3 होगी, तो हमने इसको 3 बार लिखा। अब हमने मल्टी सब वो वाले टेबल में से हमने वैल्यूज देखनी है 2913 की, तो हमारे पास ये आ जानी है 0.4643 और 0.4236 के 4236 की वैल्यू देखने लॉग वाले टेबल में से, तो 6269 आ जाना है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, ये हमने इसको बोला कैसे सॉल्व किया, इसको हमने लिख दिया है कि हमारे पास ये इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है, हमने लिख दिया -1 के प्लस ये मंटीसा इसका क्या है 0.4643 और ये प्लस क्या है ये -3 के और प्लस हमारे पास क्या है 0.6269, ये हमारे पास हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है। हम कह देते हैं कि ये हमारे पास हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाते हैं -4 और प्लस हम ये डेसिमल वाली प्लेसेस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये डेसिमल वाली प्लेसेस को ऐड किया तो बच्चे क्या देगा, हम इसको ऐड करते हैं 0.6269 पे ऐड किया 0.4643, ठीक है। 3 में 9 ऐड किया, आपके पास आ गया 12 1 कैरी, तो ये हमारे पास 11 1 1 कैरी, ठीक है। 3 और 6 हमारे पास क्या हो गया 9 और ये हमारे पास क्या हो गया 10 0 और ये 1 कैरी, तो ये हो गया 1.0912 आ गया आंसर, तो ये 1.0912, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -4 + 1 + 0.0912, ठीक है। -4 में हमने ऐड किया 1 ऐड किया तो हमारे पास हो गया -3 + 0.912, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 की और 0.912, इस 0.0912 ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व होके हमारे पास ये इसका आना है। अगर से हमने इसका एंटीलॉग लेना है, इसका एंटीलॉग लेना है तो हम क्या करेंगे, इस मंडीसा टेबल में देखेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1234, 0.1324 को हम -3 या +2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा हमारे पास कोई 0.1234, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर या -3 या -3 + 1 -2 से, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करना है 0.00 -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, इस तरह से ये हो जाएगा सॉल्व। आगे से हम जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ कि log ऑफ a ऑफ m ओवर n, हमारे पास log ऑफ a ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ a नेगेटिव log ऑफ n विद बेस a के इक्वल हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि x जो है हमारे पास log ऑफ m विद बेस a x के इक्वल है, log ऑफ n विद बेस a हमारे पास y के इक्वल है। हमने इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस लिखी हैं, हमने इनको डिवाइड किया यानी ax ओवर ay लिखा है, तो फिर हमने m ओवर n भी लिखा है, दोनों साइड्स में कॉपीज में कर, ठीक है। हमने पता है कि दो रियल नंबर्स की बेस सेम हो और उनकी एक्सपोनेंट उनका इंडेक्स जो है वो डिफरेंट हो तो वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x - y तो ये m ओवर n हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड में लिया है, log ऑफ a m n हमने लिया और हमने इधर लॉग लिया है और ये हमारे पास लॉग, ये पता क्या किया हमने, ये हमने दोनों साइड पे लॉग लिया है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है log ऑफ
ठीक है, log ऑफ ए, log विद बेस ए लिया और ए एक्स माइनस वाई लिया है, ठीक है, और इज इक्वल टू log विद बेस ए हमने m ओवर n लिया है, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास x माइनस वाई इधर आ जाएगा क्योंकि पावर में पहले आ जाएगा log विद बेस, log ऑफ ए विद बेस ए, और ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। फिर ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। जब 1 एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा और ये लॉग ऑफ ए एम ओवर एन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, लॉग ऑफ एम विद बेस ए, और वाई हमारे पास किसके इक्वल था, लॉग ऑफ एन विद बेस ए। तो हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी हमने इधर पुट कर दिया, यानी हमने इधर लिख दिया। तो हमारा ये हमारा प्रूफ वेरीफाई हो जाता है, यानी प्रूव्ड हो जाता है। अब हम कह देते हैं कि लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ एम क्वेश्चन ऑफ एम एन विद बेस ए कभी भी इक्वल नहीं होता लॉग ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉग ऑफ एम विद बेस ए और लॉग ऑफ एन विद बेस ए के, ठीक है, क्योंकि ये आप इसमें माइनस का साइन आता है, कोई इनके दरमियान फैक्टर का सब साइन नहीं आता। अगर लॉग ऑफ एम विद बेस ए माइनस हो लॉग ऑफ एन विद बेस ए तो ये कभी डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसमें डिवाइड का साइन होता है, अगर वो इक्वल हो तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। अगर लॉग हम कहते हैं लॉग ऑफ 1 ओवर एन विद बेस ए तो हम उसे कह देते हैं लॉग ऑफ 1 विद बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन विद बेस ए, तो ठीक है। तो लॉग ऑफ 1 हमेशा कोई भी बेस से हम ले वो 0 के इक्वल होता है, किसी भी बेस से लॉग ऑफ 1 विद बेस ए लें तो वो 0 के इक्वल होता है, और हम लॉग ऑफ एन विद बेस ए माइनस लेंगे तो हमारे पास आंसर सिर्फ माइनस लॉग ऑफ एन विद बेस ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉग ऑफ 1 विद कोई भी बेस ले वो हमारे पास 0 होता है। अब हमें कह रहा है एवेलुएट, हमें ये फैक्टर सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको लॉगरिथम यूज़ करके करेंगे, ठीक है। हमारे पास लेट कर लेते हैं एक्स ये है तो हमने लॉग ऑफ एक्स लिया तो लॉग ऑफ ये हो गया। हमारे पास ये लॉग ऑफ 291 हमने इसमें लॉ यूज़ किया, कौन सा लॉ यूज़ किया, लॉग ऑफ क्वेश्चन लॉ यूज़ किया लॉग का, तो हमने ये यूज़ किया। तो फिर हमारे पास हमने इसका इस वैल्यू का लॉग लिया, इसकी करैक्टरिस्टिक 2 है और इसका मैंटीसा 0.464 थी, वो हमने लिखा इसकी करैक्टरिस्टिक 1 है और इसका मैंटीसा 0.6269 है, ये लिखा हमने, इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये आ गया। हमने फिर इसके बाद एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लिया, हमारे पास आंसर में एंटी लॉग इसका आंसर 0.6877 आ गया, और इधर हमारे पास 0 है तो हमारे मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 से किया तो वो 6.8877 आ गया। इस तरह से सॉल्व हो गया। आगे से हमारा एग्जाम्पल 2 है, हमने क्या कहते हैं फिर एक और हमें लेट हमने कहा दिया कि वाई हमारे पास इस इक्वल से ये इसके, तो लॉग ऑफ वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू के। फिर हमने दोनों साइड पे लॉग लिए, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन पे है तो ये दो वैल्यूज लॉग जो है लॉग ऑफ ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग ऑफ नीचे वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगा। आगे से जाते हैं, हमने क्या कहते हैं इसका लॉग लिया है, यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटीसस लिया है, ठीक है। अब ये दो नो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, इनके मेंटीसस को यानी कि हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक को माइनस करना है। ये बता कैसे आएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -3 प्लस 0.4643 और ये माइनस हो जाएगा -2 प्लस 0.6269, ठीक है। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है, माइनस माइनस +2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आगे से प्लस 0.4643 माइनस 0.6269, ठीक है। हमारे पास ये -3 + 2 क्या हो जाएगा -1, और ये मल्टीसस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इनका सम अप लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर ले सकते हैं, वैसे भी 0.1626, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1626 आ जाएगा हम, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए हम कह लेते हैं कि हम एक माइनस, हम एक क्या कहते हैं इस वैल्यू पर क्या कर देते हैं -0 पॉइंट, यानी कि ये प्लस कर देते हैं, हम कह देते हैं ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.1626। हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो फिर हमने करना है 1 ऐड, जब 1 ऐड करना है तो हमने फिर माइनस भी तो करना है, ठीक है। तो ये -1 ऐसे ही आ जाएगा। हमने जब इन दो वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है, इन दो वैल्यू को सॉल्व करने से हमारे पास 0.8374 आ जाना है, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाना है +0.8374
7 4 और ये हमारे पास -1 ऐसे आ जाता है। अब ये -1 और ये -1 क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 0.8374, ये मंटीसा हो जाएगा और ये करेक्टरिस्टिक, ये 2 बार, ये हमारे पास फिर हो जाएगा 2 बार 0.8374। फिर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। आगे से हमारे पास है क्या कहते हैं, लॉग ऑफ, हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ एम जो nth पावर विद बेस ए लें तो वो n इंटू लॉग ऑफ एम विद बेस ए होगा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं लॉग ऑफ एम विद, ये हमारे पास x के इक्वल है, तो हमने इसको क्वेश्चन लिखा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू एम एन। तो हमारे पास यानी हमने इसकी, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमने इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। हम डायरेक्ट पहले हम इस वाले को हम एक्स के इक्वल लिख रहे हैं, तो फिर हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया, बेस और उससे पावर और एम और एन इसका जिसका लॉग ले रहे हैं वो नंबर जिसका लॉग पॉइंट करें। ठीक है, फिर हमने क्या कह दिया एंड, और हम कह लेते हैं लॉग ऑफ एम विद बेस ए वाई के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए वाई इज इक्वल टू एम, हमने ये दोनों लेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, देन ए एक्स इज इक्वल टू एम एन है हमारे पास। ठीक है, और ए एम क्या था, ए वाई था, हमने पुट कर दिया इसमें ए वाई, उसकी पावर एन होगी, हमने इसमें जस्ट पुट किया है। तो हमारे पास ए एक्स किसके इक्वल हो गया, ए वाई की पावर एन के, यानी ए वाई एन के। तो हमने दोनों साइड पे लॉग विद बेस ए लिया है, यानी इसके बाद क्या किया, इस स्टेप के बाद क्या किया हमने, यानी कि हमने ले लिया दोनों साइड में लॉग विद बेस ए ले लिया ए एक्स के साथ, और हमने ले लिया लॉग विद बेस ए ले लिया ए वाई एन के साथ। ठीक है, हमारे पास ये ले लिया। ठीक है, ये लॉग विद बेस ए हमारे पास 1 हो जाता है, 1 की पावर एक्स, और ये हमारे पास 1 हो जाता है 1 की पावर वाई एन, ओह सॉरी, ये हमारे पास 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास इधर वाई एन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आप इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, अब दाग ना ले डायरेक्ट, अब ये कंपेयर कर ले, यानी इनके हमने देखना है, हमारे पास बेस सेम है तो इनके हमने ऊपर से इनके पावर देखने हैं, पावर एक्स किसी को तो एन वाई कंपेयर कर ली, वो ये हो गया। ठीक है, एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स हमारे पास था इक्वल लॉग ऑफ एम टू द पावर एन विद बेस ए, तो वो हमने लिख दिया, और वाई एन हमने ऐसे लिख दिया। अब वाई किसके इक्वल था, लॉग ऑफ एम विद बेस ए, तो वो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। अब एग्जाम्पल 1 एवेलुएट, हमने क्या करना है, 4th रूट ऑफ 0.0163 की क्यूब, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने कह देना कि हमारे पास जो है वाई इक्वल्स टू ये है। ठीक है, हमने लेट कर देना वाई इक्वल टू ये 4th रूट है, ये तो 1/4 हो जाएगा, और ये हम 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, तो ये 3/4 बन जाएगी इसकी पावर। तो हमने इसको लॉ यूज़ किया, हमने यानी पावर वाला लॉग की पावर वाला, यानी तो 3/4 हमारे पास लॉग से पहले आ गया, फिर लॉग हमने इसका लिया, हमने इसका लॉग लिया, इसकी करेक्टरिस्टिक -2 आया, इसका मल्टीसा 0.2122 आया, उनको हमने एडअप किया, वो आया, ये आया। फिर हमने 3/4 से ये डिवाइड कर दिया, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया, और 4 ये। ठीक है, हमने क्या कह दिया कि हमारे पास हमने इसको बोला क्या किया, ये हमारे पास था -6 प्लस 0.6366, हमने नीचे 4 था, ऊपर 8 बनाने के लिए हमने कह दिया कि -8, यानी -6 में हमने क्या किया, यानी हमने कर दिया -6 में हमने ऐड कर दिया -2, फिर हमने +2 भी ऐड करना था, और प्लस 0.6366, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा -8 प्लस 2.6366। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा, 8 के ऊपर 12 आ जाएगी, प्लस 2.633, हमने एक डिवाइड किया तो ये 2 के ऊपर 12 आ जाएगी, प्लस और इसको डिवाइड किया 4 से तो 0.6592 आएगा, इनको सेटअप किया तो ये आ गया, हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसका एंटीलॉग लिया, जो एंटीलॉग मल्टीसा के टेबल में आएगा, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर 1 से, यानी 10 2 है तो -2 है तो प्लस ऐड 1 किया तो 10 की पावर 1 से किया, तो ये हमारे पास आज का आंसर आ जाएगा। आगे हमने चेन बेस फार्मूला, यानी कि लॉग ऑफ चेन बेस फार्मूला, यानी कि अगर हम बेस में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उसका वो लेते हैं, फिर हमने मल्टीप्लाई क्या करना है उसी बेस के साथ उस नंबर के लॉग को। ठीक है, चलें हम कह देते हैं, हम इसका प्रूफ करते हैं, हम लेट कर देते हैं कि लॉग ऑफ एन, हम इस साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं लॉग ऑफ एन विद बेस बी एक्स के इक्वल है, तो इसकी हमने लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी इक्वेशन की, और हम कह देते हैं लॉग ऑफ एन
विद बेस ए, यानी log ऑफ n विद बेस बी और log ऑफ n विद बेस ए हमारे पास किसके को हमने प्रूव करना है log ऑफ n विद बेस ए, ठीक है। ये हमने log ऑफ n विद बेस ए प्रूव करने लगे हैं, वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा log ऑफ, क्योंकि n किसके वो वाला बी एक्स के, बी एक्स के और x हमारे पास पावर वाले लॉग के रूल से आ जाता है कि वो पहले आ जाती है अगर पावर हो नंबर की, तो log ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। log ऑफ बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी log ऑफ ए भी आ जाएगा हमारे पास। एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स हमारे पास log ऑफ एन बेस पीस, तो वो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ ए भी ऐसे चीज़ आ जाएगा, यानी log ऑफ एन विद बेस ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा log ऑफ एन विद बेस बी और मल्टीप्लाई बाय log ऑफ बी विद बेस ए। तो ये हम कह देते हैं, ये हमारे पास इधर तक तो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि log ऑफ n विद बेस p ओवर log ऑफ a विद बेस, यानी कि ये हमारे पास जो क्या कहते हैं ये वाली वैल्यू है ये नीचे जाके चेंज हो जाएगी, यानी log ऑफ b विद बेस a है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखें तो log ऑफ a विद बेस a है ये, यानी कि इसका log और इसका बेस चेंज हो जाएगा आपस में। हम कर देते हैं पुट n इज इक्वल टू a, तो ठीक है log ऑफ a विद बेस a हमारे पास 1 के इक्वल होता है, log ऑफ a विद बेस a हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। और हमने ये क्या कहते हैं हमने n की जगह a पुट कर दिया है, ठीक है। log ऑफ n विद बेस b था तो उसकी जगह a पुट कर दिया, log ऑफ b विद बेस n था तो हमारे पास a हो गया, ठीक है। हमने log ऑफ b विद बेस a इधर एन दिया है 1 है और ये उधर जाके डिवाइड हो गया log ऑफ क्या कहते हैं ये log ऑफ a विद बेस b, तो हमने इसको इक्वेशन 1 पे पुट किया, अपनी प्रीवियस इक्वेशन पे पुट किया, हमने अपनी इसको इस वाली इक्वेशन पे पुट किया है, ठीक है। हमने इस पे पुट किया है log ऑफ, यानी कि log ऑफ इस वाली वैल्यू पे पुट किया है log ऑफ b विद बेस ए, ठीक है। इसमें नीचे जाकर log ऑफ a विद बेस b हो गया ये हमारे पास, और हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास रिजल्ट दे दिया इसने, ठीक है। हम अबव रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम नेचुरल लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं, ये कोई भी बेस थी, a मीन्स कोई भी बेस। अब नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है कि हमारे पास बेस ई हो, और अगर तो और कॉमन, ठीक है, कन्वर्टेड, यानी नेचुरल लॉगरिथम किस तरह कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्टेड होता है। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है लॉग की बेस ई हो, और कॉमन लॉगरिथम क्या होता है लॉग की बेस एन हो, ठीक है। अगर लॉग की बेस ई है और log ऑफ n विद बेस ई है, हम उसको लिख सकते हैं, हम कोई अगर हमने log ऑफ इसको समझे, हमने आप इसको कंसिडर करें, हमने लिखना है, हमने बेस 10 वाला log बनाना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हमने बेस 10 वाला log बनाना है, तो ये हमारे पास n एज इट इज देगा, फिर तो मल्टीप्लाई होगा कि अगर हम log ऑफ e की 10 से करें, ठीक है। और अगर हम log ऑफ e10 हमने इसको भी log ऑफ log 10 विद इसकी भी बेस 10 बनानी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा log ऑफ 10 की n ओवर log ऑफ 10 की e, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये हमने इस तरह से कर दिया। ये log ऑफ ई एन को हमने log ऑफ नेचुरल log, यानी कि अगर हमारे पास ये नेचुरल log है तो हमने इसको कॉमन log में कैसे ही कन्वर्ट कर दिया, कॉमन log ऑफ हम ले लेंगे n और कॉमन log ऑफ हम ओवर ई ले लेंगे, तो वो नेचुरल log ऑफ n हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई कॉमन log में है, यानी कि हमने कॉमन log किसी नंबर का लेना है, उसे हम नेचुरल log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। फिर हम उसका आंसर में क्या करेंगे, हम अगर उसका नेचुरल लॉग नंबर का लेंगे और और साथ में 10 का नेचुरल लॉग लेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो उसका आंसर दे देगा हमें। अब इन्होंने कहा हुआ है कि हम इसके फाइंड करते हैं log ऑफ 10 विद बेस ई, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 1 ओवर log ऑफ, यानी 10 हमने किया विद बेस ये ई क्या था हमारे पास 2.71 नंबर था, तो ई हमारे पास क्या था 2.718, इसको हमने 278 राउंड किया अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, उसको टेबल पे चेक किया, उसका मंटीसा लिखा, ठीक है। मंटीसा में मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 0.434 किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 हुआ, ठीक है। तो क्योंकि हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन करते हैं, तो ई की साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो वो अपनी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो फिर 10 की पावर 0 होगा मल्टीप्लाई, तो फिर ये हमारे पास इसका आंसर ये होगा, हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम log ऑफ बेस ई
10 यानी कॉमन लॉगरिथम ई का लेंगे तो वो हम करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, यानी कॉमन लॉगरिथम लॉग विद बेस 10 को हम लॉग ही लिखते हैं, हम उसका लेंगे तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। आगे से हमें कहा हुआ है हमने अपने लॉस को यूज़ करना है, हमें एग्जांपल दी हुई है log ऑफ 3 विद बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 विद बेस 3 हमने सॉल्व करना है। अब हमें लेना है log ऑफ 3 विद बेस 2 और मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 विद बेस 3। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसमें क्या कहते हैं, हमने इसमें यूज़ करना है अपना रूल। हमारे पास एक में बेस 2 है और एक में बेस 3 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, यानी हमने क्या कर देना है, ये log ऑफ 2 है, log ऑफ 3 विद बेस 2 है और ये मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है log ऑफ 3 विद बेस 8 है। तो 8 का एलसीएम ले तो ये 2 की 3 टाइम्स आएगा, तो हम इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको आगे से सॉल्व करना है log ऑफ 3 विद बेस 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ, ये हमारे पास हो जाएगा 3 log ऑफ 2 विद बेस 3। ठीक है, ये हमारे पास हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है, हमने यूज़ किया कि अगर हमारे पास log ऑफ ए एम की पावर n हो तो वो हो जाता है n log ऑफ m विद बेस a। ठीक है, हमने ये यूज़ किया है, हमने इसको किया है तो ये हमारे पास log ऑफ हो जाएगा बच्चे ये 3 विद बेस 2 और ये हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 3 को एज इट इज रहने दें और साथ में इसको रेसिप्रोकल में ले आते हैं 1 बाय, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ 3 विद बेस 2। ये हमने कौन सी इस पर प्रॉपर्टी यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है कि अगर हम log ऑफ ए बी करें तो वो हमारे पास हो जाता है 1/log ऑफ बी ए। ठीक है, आगे से हमारे पास ये इसको किया, अब देखें इन दो लॉग के हमारे पास बेस सेम है ना, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास 3 इधर ले आते हैं फर्स्ट में, यानी ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हम ले आया इधर और फिर हमने लिख लिया अपना log ऑफ 3 विद बेस 2 ओवर log ऑफ 3 विद बेस 2, ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, हमने कटिंग कर दिया तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया जस्ट 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हम इसको इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इन्होंने log ऑफ 10 किया हुआ है, ये भी तरीका कर सकते हैं आप, जो सा मर्जी तरीका कर लें। बहुत से कोई हर क्वेश्चन के ना सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, आप जो से मर्जी तरीके से कर लें। अगर आपको ये इजी लगता है ये कर लें, या आप इसको फिर बेस 10 से कर लें, यानी इसमें बेस 10 लेकर कर लें। ठीक है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस, यानी ड्यूरिंग द कन्वर्जन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल में ऑफन भी कन्वेनियंट। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर हम अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, अगर हम इसको चेंज ऑफ बेस रूल से करें, यानी हम इसको दूसरा इसका तरीका क्या है, हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लें इसी प्रोडक्ट को, यानी ये हमारा फर्स्ट तरीका था, हम दूसरा तरीका है कि हम इसको मतलब किस तरह से सॉल्व करते हैं, log ऑफ 2 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं चेंज बेस मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 विद बेस 3। ठीक है, हम इसको चेंज ऑफ बेस रूल से कर लेते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि log ऑफ 10 विद बेस 3 ओवर log ऑफ 10 विद बेस 2 और मल्टीप्लाई कर दें log ऑफ 10 विद बेस log ऑफ 8 विद बेस 10 और log ऑफ 3 विद बेस 10। हम चेंज ऑफ बेस रूल किया तो हम इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 3, क्योंकि log विद बेस 10 को हम log ही लिखते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 और ये मल्टीप्लाई कर लिख दिया log ऑफ 8 को हमने एलसीएम लिया तो 2 की पावर 3 और हमने ये लिख दिया log ऑफ 3। ठीक है, log ऑफ 3 log ऑफ 3 से कट जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 2, तो ये हमारे पास कट जाएगा और ये हमारे पास 3 आ जाएगा जस्ट। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं चेंज ऑफ बेस रूल से, यानी कि हमने
क्या किया था हमने, एक 10 नंबर है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। हमने बोला कौन सा फार्मूला यूज़ किया, हमने फार्मूला यूज़ किया ये वाला, ठीक है। लॉग ऑफ एन विद बेस ए, हम लॉग ऑफ एन विद बेस बी और लॉग ऑफ ए विद बेस बी जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे किया, और हमने बेस बी क्या इंट्रोड्यूस किया है, 10 इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बच्चे आगे से हमारे कह रहा है लॉगरिथम कैन बी डिफाइंड टू एनी पॉजिटिव बेस, यानी लॉगरिथम किसी भी पॉजिटिव बेस पे डिफाइन हो सकता है। हमने 1 ई और 10 अदर देन, यानी कि 1 ई और क्या कहते हैं हमारे पास 1 के इक्वल तो नहीं होनी चाहिए उसकी बेस, ठीक है। और एनी अदर पॉजिटिव 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ई पे होगी तो वो नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा, और 10 बेस होगी तो वो कॉमन लॉगरिथम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम किसी भी बेस पे कर सकते हैं, पर मगर वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फाई यूजिंग सॉल्विंग इक्वेशंस इन विच अननोन अपेयर्स एज एक्सपोनेंट्स, यानी कि अगर कोई एक्सपोनेंट्स पे कोई अननोन अपेयर हो जाए, यानी किसी पावर पे अननोन आ जाए, यानी कि हमारे पास कोई बेस है, समझे 3 पावर एक्स है और हमें क्या है फाइंड करना है, ठीक है। तब भी हम इसको लॉगरिथम यूज़ कर सकते हैं, यानी ठीक है, विद एनी बेस से कर सकते हैं। तब तो हमारे पास हो जाएगा ना लॉग ऑफ 81 विद बेस 3 हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सिचुएशन। आगे कह रहे हैं एज द एक्सपोन, ठीक है, इमेज अननोन पेयर्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ सम अदर क्वांटिटी, यानी कुछ और क्वांटिटी के एक्सपोनेंट तो पेयर हो जाए, जैसे कि 3 की पावर एक्स 81, वो एग्जाम्पल हो जाती है। आगे से हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्लास आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और राइट द फॉलोइंग टू सम और डिफरेंस, यानी ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इनको जस्ट सम और डिफरेंस में लिखना है, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करके बस लिखना है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। हम इसको हमने प्रॉपर्टीज़ जैसे पढ़ी हैं उससे हम लिखते हैं कि लॉग ऑफ 2 नंबर हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, लॉग, हम लिखते हैं उसको लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी। ये लॉग विद बेस 10 है, ठीक है। ये जिस लॉग के साथ हमें बेस ना दी हो वो क्या होता है, लॉग विद बेस 10 है, ठीक है। आगे से हमारे पास सेकंड वाला क्या कह रहा है, लॉग ऑफ, तो ये हमारे पास, ठीक है, ये दो हम ये क्वेश्चन ऑफ नंबर्स है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये हम लिखेंगे लॉग ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ऑफ 15.2 के, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और लॉग ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, 30.5। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अपने 3 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू ये हमारे पास देखें, पहले हम हमारे पास ये है 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 8, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, यानी लॉग ऑफ 21 ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लॉग ऑफ 8 के इक्वल, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया फर्दर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 5 के, और माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ 8 के। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आगे से हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें ये दिया हुआ है लॉग ऑफ इसका फाइंड करना है, यानी हम इसको इसके पहले लिखते हैं, यानी कि क्यूब रूट है, हम इसको लिख सकते हैं ना, इधर से हमारे पास लॉग है, तो ये हमारे पास 7/15 की पावर 1/3 है क्यूब रूट को। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी, हमने इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया है। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया है। आगे से हम क्या कह दिया हमने, क्या हम अब इसमें पावर जो थी हमारे पास, पावर पहले थी वो पहले आ जाएगी ला के, हमने इसमें प्रॉपर्टी यूज़ किया है पावर वाली कि हमारे पास लॉग विद बेस है, ये लॉग विद बेस 10 है और 7 और 5 का लेना है और विद पावर ये, तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग ऑफ 7/15, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा हमारे पास,
नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास ब्रैकेट में हमारे पास इसमें लॉग ब्रेक कर देते हैं, लॉग आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस लॉग 15, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ 22 की पावर 1/3 माइनस लॉग 5 की पावर 3। फर्स्ट स्टेप इसका ये हो जाएगा, यानी हमने लॉग को पहले, ये हमने लॉग ऑफ क्वोशंट था तो लॉग हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम इसका सेपरेट देखते हैं, इसका देखेंगे तो पावर में 1/3 था, वो पहले आ गया, फिर हमने लिख दिया लॉग 22। इसमें हमारे पास था माइनस पावर में 3 था, तो हमने फिर लिख दिया 3 लॉग 5, ये लॉग विद बेस 10 था। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है, यानी कि लॉग ऑफ 25 क्रॉस 47, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ 29, ठीक है। अब हमने कर दिया लॉग ऑफ, इस वैल्यू को लेना है, इसमें सॉल्व करना है लॉग ऑफ 20, हमने ये वाली वैल्यू को अब सॉल्व करना है लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 47 हमारे पास हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ 29। ये इस तरह से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इसको एक सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, जैसे ये बहुत सारे लॉगरिथम है, हमने इसको सिंगल में करना है, तो हम इसको रिवर्स प्रोसेस पर चलेंगे तो हमारा सिंगल पे हो जाएगा। हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी अपना सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने रिवर्स जाना है, लॉग 2 लॉग ऑफ एक्स है, तो हम लॉग ऑफ एक्स को इसको स्क्वायर लिख देते हैं, 2 को हम पावर में ले गए हैं। इसी तरह हम इस स्टेप में भी रिवर्स पे जाएंगे। ये हमारे पास पूरी एक वैल्यू थी, तो फिर हमने क्यूब इस पा के ऊपर लेकर आए हैं, ठीक है। फिर हमने किया, अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले लॉग इकट्ठे कर लेते हैं और नेगेटिव वाले लॉग इकट्ठे कर लेते हैं। हमने पहले लिख दिया लॉग ऑफ एक्स, फिर हमारे पास पॉजिटिव वाला कौन सा था, ये वाला था, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की क्यूब प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की क्यूब, ठीक है, माइनस कर दिया हमने। अब हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इन पे और इनको ब्रैकेट पे लिख देते हैं, यानी माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, कौन कौन सी वैल्यू से हम लिख लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, माइनस इस वैल्यू और इस वैल्यू से कॉमन निकाले, अगर हम दोबारा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस को प्लस से करेंगे तो फिर से माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो हमने इसको इस तरह से किया। आगे से हमने किया, दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू आप इसकी वैल्यूज़ प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और ये माइनस, अब ये दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो इनकी भी आप इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो लॉग आप इसमें
माइनस हो रहे हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो जाएंगी, यानी ये log ऑफ हो जाएगी x और x प्लस वन की क्यूब ओवर एक्स स्क्योर माइनस वन। ठीक है, इसको आगे से फर्दर सॉल्व किया। ये बच्चे देखें अब हमारे पास मैजिक होने लगा। ये देखें एक्स कटा, इसकी स्क्वायर पावर कम हुई, यानी ये इसकी पावर वन रह गई, तो ये हमारे पास रह गया डिनोमिनेटर पर एक्स। ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस वन का क्यूब और नीचे हो गया एक्स। इसका खाफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, यानी एक्स स्क्र माइनस वन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए माइनस बी यूज़ किया, यानी हमने इसको फार्मूला यूज़ किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, आगे से हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक्स प्लस वन ये है, तो हम इधर से काटा है तो इसकी पावर क्या होगी टू। तो ये हमारे पास सॉल्व होके क्या आएगा एक्स प्लस वन की स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका सलूशन हो जाएगा। ये देख लें बच्चे, अच्छे से समझ लें। इधर हमारे पास ये है, सॉरी बच्चे, इधर लॉग भी आता है, इधर लॉग भी आएगा, क्योंकि ये हमारे पास लॉग में हम लिख रहे हैं वैल्यू, तो ये हमारे पास इधर लॉग भी आएगा। ये हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बुक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। हमें ये फॉलोइंग हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हमें इसके सोल्यूशन की तरफ। हमने अपना क्वेश्चन नोट किया, हमने इसको अब सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, यानी सिंपल हमने जस्ट इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। यदि log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे हमने इसको इतना करना है। हमारे पास सेकंड है log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, यानी ये log ऑफ 25 फर्स्ट स्टेप में होगा और माइनस log ऑफ 3 की स्क्वायर। ठीक है, अब ये बीच में आपका साइन माइनस है, तो फिर हम जब log बाहर आएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ 25 ओवर 3 की स्क्वायर। क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमारे पास हो जाता है 2 log ऑफ एक्स माइनस 3 log ऑफ वाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ वाई क्यूब। ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। इस तरह से इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना। अब ये देखें, ये फर्स्ट में पहले हम इन दो लॉग का करते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। ये log ऑफ 5, ये हो जाएगा log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस log ऑफ 2। अब हम इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो गया log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 2, क्योंकि बीच में माइनस था और फिर ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चला गया। ये हमने इसको जस्ट इसके इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था। ठीक है, हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट है क्वेश्चन कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इनको कैलकुलेट करना है। आते हैं, हमने अपना क्वेश्चन नोट किया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 2 विद बेस 3 और log ऑफ 81 विद बेस 2। ठीक है, हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर लिया। हमने क्या कह देते हैं कि हमने इंट्रोड्यूस कर लिया log ऑफ हम विद बेस log ऑफ 10 से इसको सॉल्व कर लेते हैं या इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास हो गया log ऑफ, हमने कि वो फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी हम कह देते हैं ये log विद बेस 10, यानी कि हमारे पास 2 हो गया। और ये हम कह देते हैं कि ये log विद बेस 10 ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया हमने log विद बेस 10 81 को,
और रेसिप्रोक डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया log विद बेस 10, ये 2 आ गए। ठीक है, हमने इसमें क्या यूज़ किया, क्या फार्मूला यूज़ किया, हम इधर लिख लेते हैं अपना फार्मूला कि हमने क्या यूज़ किया। हमने यूज़ किया है log, अगर हमारे पास विद बेस एन हो और हमने ए लेना हो तो हम उसको कर लेते हैं log विद बेस बी ए का, और हम log विद बेस बी एन का। ठीक है, हमने ये फार्मूला यूज़ किया। आगे से हम करते हैं, इसको लेते हैं log, इसको आगे से किया यानी log ऑफ विद बेस 10 को हम लिख सकते हैं log खाली। ठीक है, ये log 2 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा। आप इधर से डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने बचे ये देखें log ऑफ 2 विद बेस 10 कट हो गया, log ऑफ 2 विद बेस 10 ये हमारे पास सेम था, कट गया। आगे से हम जाते हैं, हमने क्वेश्चन की ये ऊपर हमने लिख दिया log ऑफ, ठीक है, log हम अब बेस 10 को स्किप कर रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। यानी कि हम बता देते हैं इधर कि हम जो स्किप किया कर रहे हैं कि log विद बेस 10 हम वो किसके इक्वल होता है, log के इक्वल होता है। ठीक है, हम log 81 लिख रहे हैं, 81 को हमने एलसीएम लिया तो 81 हमारे पास 81 का हमने जब एलसीएम लिया तो बच्चे ये आ जाता है 81 हमारे पास 3 की पावर 5, यानी 3 हमारे पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 81 आता है। और ये हमारे पास नीचे आ गया log विद बेस 10 को हम log लिख रहे हैं 3। ठीक है, ये जो पावर है हमारे पास, अब हम ये पावर पहले आ जाएगी 5 log 3 और नीचे आ जाएगा log 3। हमने इस पे क्या यूज़ किया कि हमारे पास पावर वाला किया है कि अगर हमारे पास log विद बेस ए की पावर एम की पावर एन था तो वो हमारे पास हो गया था log विद बेस ए एम। ठीक है, हमने ये लॉ यूज़ किया। फिर हमने आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है log 3 तो हमारे पास जो सॉरी बच्चे एक मिनट 3 की पावर 327 होता है और 3 की पावर ये इधर सॉरी हम रेसिड्यूज करते हैं, ये करते हैं, ये हमारे पास तो पावर 4 थी ना, 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होगा 81 होगा, इधर भी पावर 4 आएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, हमारे पास 4 आ जाएगा कटिंग के बाद। आगे से हम जाते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमें क्या है, हम दूसरे पार्ट में भी यही काम सब करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले कह लेते हैं कि हमने इसको ब्रेक करते हैं, लॉग हम कर देते हैं विद बेस 10 से कर रहे हैं, log 3 हम भी लिख सकते हैं, हम log विद बेस 10 को log ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो log 5 मल्टीप्लाई बाय हम कर रहे हैं log 25 और log 3। ठीक है, इसमें हमने क्या दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि log ऑफ हमने क्या यूज़ किया कि n a है तो हमने कर दिया log ऑफ कोई नंबर b, यानी कि log ऑफ 10a और log ऑफ 10n। और दूसरी बात कि हमारे पास दूसरी क्या कह दिया, और हमने कह दिया कि हमारे पास log ऑफ 10 जो है वो इक्वल है हमारे पास किसके इक्वल है, log के, इनके। ठीक, ये होगी बात। आगे से हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। आगे ये देखें हमारे पास log ऑफ 3 और log ऑफ 3 कट जाते हैं, चूँकि log ऑफ 3 और log ऑफ 3 सेम है। हम आगे से करते हैं अपनी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे से ये log ऑफ 25 को हम लिख सकते हैं ना log ऑफ 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 2 टाइम्स 5 टाइम्स log 25 होता है तो 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये देगा, ये हमारे पास log ऑफ 5 हो जाएगा। ये जो पावर में था ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 log 5 और नीचे आ जाएगा log 5। ठीक है, पावर में हमारे पास क्या था 2 था। ये इधर आगे हमने ये कौन सा यूज़ किया है, हमारे पास अगर हमने कहा था log विद बेस a, अगर हमारे पास m की पावर n हो तो वो किसके इक्वल हो जाता था, n हमारे पास पहले आ जाता था log ऑफ m विद बेस a। ठीक है, आगे से हमने इसकी कटिंग कर दिया, यानी log ऑफ 5 से कट गया
और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर 2 आ गया। ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व किया हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट में हमें log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है। हमने इन वैल्यूज़ को जस्ट यूज़ करके, हमारे पास कोई टेबल नहीं है ना हमने कहीं से फाइंड करनी, हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बाकी हम अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं और log 2 log 3 और log 5 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको यूज़ करते हैं। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास है फर्स्ट है कि हमारे पास log 32 की फाइंड करने हैं, हम इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी हम 32 हमारे पास क्या होता है, log अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है। तो हम कह देते हैं 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। ठीक है, हमने इसमें 5 log 2 लिख देते हैं कि ये हमारे पास 5 जो पावर में था ये हमारे पास log के पहले आ गया। आगे से हमारे पास ये आ जाता है 5 एलसीज लिख देते हैं। log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, log 2 की वैल्यू हमें ये दी हुई है 0.3010। हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.30। हमने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई कर लें या रफ में कर लें। वैसे आप बच्चे आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करें, मैं आपको इधर इसकी रफ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेकिन आप अपने कैलकुलेटर से यूज़ करते हुए करें। हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया पॉइंट के बाद, यानी 5 0 15 5 0 टाइम्स, यानी ये हमारे पास आंसर आया 1.500। हाँ, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 1.5050। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम कहते हैं अपना क्वेश्चन, हम ये हमारे पास इसके फर्स्ट, अब क्वेश्चन कहते हैं log 24। ठीक है, अब हमने लिखा, अब 24 का एलसीएम लिया बच्चे, 24 का हम एलसीएम लेंगे, चेक करेंगे 24 2 के थे, ये रफ वर्क में हम करेंगे 12 टाइम 2 हमारे पास 6 टाइम 2 हमारे पास 3 टाइम और हमारे पास 3 हमारे पास 1 टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास था 3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, log 2 ऑफ, ये हम log को ब्रेक करेंगे, यानी log ऑफ 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ 3 हो जाएगा, ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे ये पावर जो है पहले आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। ठीक है, ये हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 log ऑफ 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010 और log ऑफ 3 की वैल्यूज़ भी दी हुई है, क्या है log ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771, हम ये पुट करेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, आप बच्चे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको इसको डायरेक्ट ये इसके रफ में सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, हम 0.9030 हो जाएगा और प्लस कर देंगे 0.4771, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 7 + 1 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 13 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 1.3801 हो जाएगा। तो यह हमारे पास आंसर 1.3801 हो जाएगा। आगे से हमारे पास क्या कहते हैं, log ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ना log ऑफ 3 1/3 की पावर 1/2। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म था, हमने इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। आगे से हमने log में पावर का वाला फार्मूला लगाया, यानी 1/2 log, हमारे पास क्या हो गया 3 1/3। एक हम इसको करते हैं 1 मिनट, 3 1/3 को सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स 9 9 + 1 10 10/3 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। हमने कर दिया 1/2, लॉग को ब्रेक किया, यानी कि लॉग हमारे पास हो जाएगा 10
और माइनस लॉग 3। ठीक है, आगे से log 10 को हम लिख सकते हैं ना 1/2। ये हमारे पास हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log 3। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ये हमारे पास बुक वाले जो हमें log गिवन है उनकी फॉर्म पर आ गया ना, यानी log 5 भी गिवन है, log 3 भी और log 2 भी। हमने बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हमारे पास आगे से क्या हो जाएगा 1/2 log 2 की वैल्यू है 0.3010। log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। हमने वो पुट कर देनी है 0.6990। और log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व करना है। आगे से हमने इसको सम अप लेंगे और इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सम ले यूँ। ठीक है, कि इनका सम लिया 0.3010 पे ऐड किया 0.6990। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 1 कैरी 0 1 कैरी। ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 कैरी यानी 1.000 माइनस हमने कर दिया 0.4771। जब इसको माइनस किया यानी ये 10 में से होगा, 10 में से 1 निकाले 9, 9 में से 7 निकाले 2, 9 में से 7 निकाले 2 और ये हमारे पास 9 में से 4 निकाले हमारे पास क्या आ जाता है 5। ठीक है, हमने इसको अब 2 से डिवाइड किया 5 2 2 9। पहले हम अपना लिख लेते हैं 5। ये हमारे पास आ जाता है 0.5229। हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे डिवाइड किया 2 कितने टाइम आ जाता है, ये 0 पॉइंट है तो ठीक है, इधर भी पॉइंट है। 2 कितने टाइम आ जाता है, 2 टाइम हमारे पास आ जाता है 4। ये हमारे पास आ जाएगा 2 से इसकी करें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 6 टाइम 12 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम यानी 2 से 1 सॉरी एक मिनट, हमने इसको 2 पे डिवाइड किया ये हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 हो गया। आगे से हमारे पास नीचे क्या आएगा 9 आएगा। 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 1 हो जाएगा और 0 आएगा। ठीक है, फिर 4 5 टाइम्स तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 0.26145। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास थर्ड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है log 8/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख देते हैं log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। log ऑफ 8 को लिख सकते हैं log ऑफ 2 की पावर 3 माइनस log ऑफ 3। हम इसको लिख लेते हैं 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने ये हमारे पास log ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी थी 0.3010 और हमारे पास log ऑफ इसकी क्या दी थी 0.4771।
ठीक है। ये 3 इंटू ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 0.9030 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 0.4771। आप इनको माइनस करें। मैं आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ। 0.9030 को माइनस किया 0.4771 के। ठीक है। 3 में से 0 में से 1 नहीं निकलता, ये 2 हो गया। ये 10 में से 1 निकाले 9 और ये हो गया 8, इधर हो गया 10, ये 9 और ये 12। 12 में से 7 निकाले हमारे पास क्या आ जाता है। 12 में से 7 निकाले तो 5, 9 में से 7 निकाले 2, 8 में से 4 निकाले 4, तो पॉइंट ये हमारे पास 0.4259 होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 0.4259। तो बच्चे इसको इस तरह से करना है। अब हम log ऑफ 30 देखते हैं। log ऑफ 30 हमने इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 30 को हम लिख सकते हैं ना, log ऑफ 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम मज़ीद ब्रेक करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 6 टाइम 30 होता है और 5 3 टाइम, ये हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ, क्योंकि log ऑफ जितने मर्जी प्रोडक्ट हो उनका सम होता है। ठीक है। log ऑफ 3 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ 5। log ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010। log ऑफ 3 की वैल्यू भी गिवन है 0.4771 और log ऑफ 5 की वैल्यू भी गिवन है। log ऑफ 5 की वैल्यू थी हमारे पास, ये दी हुई है 0.6990। हमने इनको ऐडअप करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐडअप किया तो हमारे पास आ गया। हमने इसको रफ, आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, मैं आपको रफली इधर कर दे के बता रही हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। 0.3010 हमने ऐड किया 0.4771 और 0.6990। ठीक है। हमने ये ऐड किया 010, हमारे पास क्या आ गया 1 9 में हम ये 8 9 17, ये 17 और ये हमारे पास 10 14, यानी 1.4771 हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 1.4771। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज एंड। ठीक है बच्चे, हमने किया था ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हमने किया था अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इसके बाद हमने ये अपना किया था क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। इस एक्सरसाइज के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन से फिर हमने आए थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 3 पार्ट किए और फिर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट 2 पार्ट और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज होती है एंड। अगर आपको अच्छे से समझ आई, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप अपने कमेंट्स में पूछें, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास के फेलोज से शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।